नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। आपने वो गाना सुना होगा ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। लेकिन हमारे देश की राजनीति इतनी गजब है कि यहाँ हमारे नेता ये कहते हैं जितना भी ज्यादा है, थोड़े और ज्यादा की जरूरत है। जी हाँ, एक बार फिर से देश की राजनीति में तोड़ फोड़ का एक नया राजनीतिक दौर चलने वाला है, लेकिन निशाना वही है, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, लोकसभा के आंकड़ों पर भी पड़ेगा, संसद भवन की कार्रवाई पर भी पड़ेगा और खेला करने के लिए मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में जिसकी गूंज इतनी दूर तक सुनाई देगी? जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी को इस देश के चुनाव आयोग ने, इस देश की न्यायपालिका ने असली वाली शिवसेना करार दे दिया था, वो एकनाथ शिंदे अब बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना यानी उनके बेटे उद्धव ठाकरे द्वारा चलाई जा रही शिवसेना के सांसदों को तोड़ने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो ऑपरेशन टाइगर चला रहे थे, जिसके तहत वो महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर शिवसेना के समर्पित कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, स्थानीय स्तर के नेताओं को तोड़ने में लगे हुए थे निकाय चुनावों के मद्देनजर। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि ऑपरेशन टाइगर को एक अहम और बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और अगर ऐसा हुआ तो इस देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा और जैसे कि मैंने कहा कि उसकी गूंज, उसकी धमक बहुत दूर तक सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी और क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूटने जा रही है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं आपको उन नामों के बारे में बताने से, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम 9 सांसदों के नाम मैं आपको बता देता हूं। जो भी राजनीति को समझते हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, शिवसेना की राजनीति को समझते हैं, शिवसेना के दोनों गुटों की राजनीति को समझते हैं, वो समझ जाएंगे कि इनमें से कौन से 6 नाम हैं जो पाला बदलने के लिए तैयार है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं लोकसभा की साइट से उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम 9 सांसदों के नाम दिखा रहा हूं। देखिए उनके नाम कौन कौन से हैं। नागेश बापूराव पाटिल, अनिल देसाई, संजय उत्तमराव देशमुख, संजय हरिभाऊ जाधव, संजय दीना पाटिल, ओम प्रकाश भूपाल सिंह, अरविंद सावंत, राजा भाऊ पराग प्रकाश और भाऊ साहेब राजा राम। ये 9 सांसद हैं फिलहाल शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाले गुट के इस देश की लोकसभा में। और अब जो बताया जा रहा है कि इनमें से 6 सांसद पाला बदलने को तैयार है। अब मैं आपको पहले महाराष्ट्र की राजनीति का गणित बता देता हूं, इसके बाद मैं देश की राजनीति पर आऊंगा। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हो पाई थी और 303 से 240 तक पहुंचाने में, यानी इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके सहयोगी दलों की बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद जीत कर आए थे, अजीत पवार की पार्टी से सिर्फ 1 सांसद जीत कर आए थे। जबकि विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस 13 सांसदों को जिताकर लाई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी से मैं बता चुका हूं आपको 9 सांसद जीत कर आए थे। शरद पवार की पार्टी से 8 सांसद जीत कर आए थे। एक सांसद जो निर्दलीय जीत कर आया था उसने बाद में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी, कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस के सांसदों की संख्या 14 तक पहुंच गई। लेकिन अब यह विपक्षी गठबंधन की जो ताकत थी लोकसभा में, महाराष्ट्र से जो सांसद महाराष्ट्र की जनता ने चुनकर भेजे थे, महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया था, उसमें से यानी उद्धव के 9 में से 6 टूटने जा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के बारे में भी गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती हैं कि उनके भी 8 में से ज्यादातर सांसद टूटने जा रहे हैं।
हैं। इससे लोकसभा का गणित कैसे बदलेगा, इससे नीतीश कुमार पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, अब ये भी जान लेते हैं। लोकसभा में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों के साथ सबसे बड़ी, या यूं कहा जाए कि नंबर 1 पार्टी है। लेकिन उनकी पार्टी जिन खंभों पर टिकी हुई है उसमें चंद्रबाबू नायडू भी है, नीतीश कुमार भी है, एकनाथ शिंदे भी है, चिराग पासवान भी है। अगर नंबर और आंकड़ों की बात की जाए तो 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी दूसरे नंबर पर है एनडीए गठबंधन में। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 12 सांसदों के साथ एनडीए गठबंधन में तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को कामयाबी मिल जाती है उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ने में, तो अभी जिन एकनाथ शिंदे साहब के पास 7 लोकसभा सांसद है, 6 अगर उद्धव ठाकरे के जोड़ दिए जाए तो उनके 13 सांसद हो जाते हैं। यानी एनडीए गठबंधन में वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी चौथे नंबर पर आ जाएगी। यानी उनका जो कद है, उनका जो वजूद है, वो केंद्रीय राजनीति में घट जाएगा। यहां ये भी मैं बता दूं आपको कि जो भी 12 सांसद नीतीश कुमार के पास है उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो नीतीश से ज्यादा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 9 में से यानी उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से 6 का जुगाड़ एकनाथ शिंदे ने कर लिया है। और ये तमाम लोग मानते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड को कभी तोड़ने की जरूरत पड़ी तो उनके 12 में से 8 सांसदों को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा। तो नीतीश कुमार को झटका कुछ दिन पहले लालू यादव ने दिया था, अब नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे ने भी झटका दे दिया है। और अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार ने अड़ने की कोशिश की कुछ खास मुद्दों पर, कुछ खास विधेयकों पर, तो भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को झटका दे सकती है, या यूं कहूं कि चचा नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एकनाथ शिंदे को कैसे यह कामयाबी मिल गई उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ने में। इससे भी बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का आला कमान, महाराष्ट्र में भाजपा का नेतृत्व आखिर एकनाथ शिंदे के साथ तैयार क्यों हो गया है। क्यों भाजपा ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ ले, या यूं कहूं कि जिस कामयाबी को एकनाथ शिंदे की कामयाबी बताई जा रही है, हकीकत में वो भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने, नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने का बंदोबस्त किया और शिंदे की पार्टी में शामिल करा के इसका श्रेय शिंदे को देने की कोशिश की जाएगी, ताकि बाला साहब ठाकरे की विरासत पर यानी शिवसेना की विरासत पर उद्धव ठाकरे की बजाय एकनाथ शिंदे के दावे को मजबूत किया जाए। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह की जरूरत पड़ रही है। सरकार आप चला रहे हैं, सहयोगी दलों के साथ बहुमत है आपके पास, इसके बावजूद भी ये तोड़ फोड़ का अभियान, ये दल बदल का अभियान चलाने की जरूरत आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस दल बदल की और तोड़ फोड़ की जरूरत पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 2 अहम एजेंडे हैं, उसमें से एक अहम और महत्वपूर्ण एजेंडा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 है, जिसे पिछले साल संसद में पेश किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद जिसे जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी की बैठक में लगातार हंगामे के बावजूद, जेपीसी की बैठक में विरोधी दलों के सांसदों के लगातार हंगामे और निलंबन की कार्रवाई के बावजूद जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। और यह माना जा रहा है कि संसद के इसी बजट सत्र में सरकार उस बिल को पास करवा सकती है। और इस बिल को पास करवाने के नाम पर ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास समस्या यह हो गई है कि उसके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। लोकसभा में सिर्फ 240 का आंकड़ा है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान जैसे सहयोगी दलों पर यह सरकार टिकी हुई है। लेकिन वक्फ संशोधन जैसे अहम विधेयकों को पारित करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा और समर्थन की जरूरत है। अब नवीन पटनायक तो रहे नहीं, वाईएसआर जगनमोहन की ताकत घट गई है, जो मुद्दों के आधार पर समर्थन देते रहे हैं पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी को। तो अब उद्धव ठाकरे तक यह संदेशा पहुंचा दिया गया है कि वक्फ संशोधन कानून जो है वो बाला साहब ठाकरे का भी एजेंडा था, बाला साहब ठाकरे के एजेंडे को यह सूट करता है। तो अब उनके बेटे होने के नाते उद्धव ठाकरे को
मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करना चाहिए। उद्धव ठाकरे के साथ दुविधा क्या है कि वो विपक्षी गठबंधन में है, और अगर विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बावजूद अगर वो भारतीय जनता पार्टी का किसी बिल पर समर्थन करते हैं तो विपक्षी गठबंधन में उनके नेतृत्व को, उनके चेहरे को लेकर संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगेगा। खासतौर से राहुल गांधी इन तमाम चीजों को पसंद नहीं करते कि आप किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आए, संसद के अंदर या संसद के बाहर। ऐसे में दुविधा की स्थिति उद्धव ठाकरे के लिए पैदा हो गई है, और यही एक बहाना मिल गया है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को, एक तरह से फीडबैक दे दिया गया है उन 6 सांसदों को कि आप जब भी पाला बदल कर आएंगे तब आप ये कहेंगे कि हमने तो बाला साहब ठाकरे के विचारों का अनुसरण किया है, बाला साहब ठाकरे इस विधेयक का समर्थन करते, लेकिन अब बाला साहब ठाकरे नहीं है, हमने उनके बेटे उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया कि इस बिल का समर्थन कीजिए, उद्धव ठाकरे ने समर्थन नहीं किया, वो हिंदुओं के हितों के खिलाफ चले गए, तो हमें मजबूरी में अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करना पड़ा, हमने इस बिल का समर्थन दिया और अब हमें मजबूरी में एकनाथ शिंदे के साथ जाना पड़ रहा है, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल होना पड़ रहा है। तो ये पूरी तरह से एक बहाना भी तैयार कर लिया गया है उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के लिए। लेकिन इसके बाद एनडीए की राजनीति में भी बदलाव आएगा, इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी बदलाव आएगा, और फिर सोचिए कि जो शरद पवार अपने सांसदों को अभी एकजुट रखने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सांसदों पर भी दबाव बढ़ेगा। खासतौर से अजीत पवार की पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या बढ़े। प्रफुल्ल पटेल लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जब सुप्रिया सुले ने सीधे उनसे बात की थी, प्रफुल्ल पटेल ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी दुविधा है कि वो एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बावजूद उनके कोटे से मोदी सरकार में कोई मंत्री नहीं है। लोकसभा में वो सिर्फ एक सांसद जिता कर ला पाए थे, और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि सिर्फ आधा मंत्री ही बनाया जा सकता है। अब आधा मंत्री कैसे? कैबिनेट मंत्री को पूरा मंत्री कहा जाता है, राज्य मंत्री को आधा मंत्री कहा जाता है। प्रफुल्ल पटेल खुद मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो राज्य मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल ये चाहते हैं कि लोकसभा में उनके दल के सांसदों की संख्या बढ़े ताकि वो दावा कर सके मंत्री पद पर, और जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री रहे, उसी तरह से कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय लेकर वो मोदी सरकार में भी मंत्री के रूप में शामिल हो जाए। तो ये एजेंडा सबको सूट करता है, एकनाथ शिंदे को भी सूट करता है, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को भी सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सूट करता है। इसलिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े भूचाल के लिए तैयार रहिए, एक बड़े तोड़फोड़ के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी तो शरद पवार भी अपनी पार्टी नहीं बचा पाएंगे। जाते जाते आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है, मतदाताओं की संख्या बढ़ने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है, और इस मतदाताओं के बढ़े हुए आंकड़े पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। इस बीच संसद भवन में चूंकि बजट का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए के यानी बिहार एनडीए के 30 सांसदों ने मुलाकात की, तोहफा दिया। तो ये इस समय की ये तमाम राजनीतिक हलचल, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल इन सब पर भारी है। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।